जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज इस वीडियो में हम मकर संक्रांति पर धरती माता का उद्यापन कैसे करें उसके बारे में जानेंगे। धरती माता की कहानी मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक सुनी जाती है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप मकर संक्रांति से 7 दिन तक कहानी भी सुन सकते हैं और 8वें दिन इसका उद्यापन कर सकते हैं। अगर 1 साल तक आप कहानी सुन रहे हैं तो ये व्रत नहीं करना होता है, लेकिन अगर आप 7 दिन तक ये कहानी सुन रहे हैं, आपको 7 दिन तक व्रत करना है और कहानी सुननी है और 8वें दिन इसका उद्यापन कर लेना है। और अगर आप 7 दिन तक भी स्वस्थ नहीं हैं और आप नहीं कर सकते हैं और आप इसका उद्यापन करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन ही स्नान ध्यान करके व्रत करना है और कहानी सुन के इसका उद्यापन आप कर सकते हैं। 12 महीने तक इसकी कहानी सुन रहे हैं तो हाथ में दूर्वा या चावल लेकर जल का लोटा साक्षी में लेकर हमें 12 महीने तक कथा सुननी होती है और उसके बाद अगली मकर संक्रांति को हमें उद्यापन करना होता है। अगर आप 7 दिन तक व्रत कर रहे हैं और कहानी सुन रहे हैं तो भी उद्यापन में उन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा जो 1 साल तक कहानी सुनकर उद्यापन करते हैं। अगर दुर्वा घास आपको रोज नहीं मिल पा रही है तो आप हाथ में चावल लेकर भी ये कहानी सुन सकते हैं। अब मैं आपको धरती माता के उद्यापन की विधि बता देती हूँ। धरती माता के उद्यापन की विधि में आपको सबसे पहले एक साड़ी, चनिया और ब्लाउज पीस लेना है। अगर हरी साड़ी या हरा सूट नहीं है तो आप किसी भी कलर की साड़ी ले सकते हैं। और धरती माता के लिए श्रृंगार रखना है। आप हरी चूड़ी ले सकते हैं, लाल चूड़ी ले सकते हैं, मेहंदी, कुमकुम, बिंदी और कंगन। देखिए 5 चीज़ यहाँ पर आप श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं और इससे ज़्यादा भी आप रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। दान में हमें 1 कटोरी मूंग की दाल निकालना है। आप चाहें तो यहाँ पर मूंग भी रख सकते हैं। मूंगफली, छिलके वाली मूंगफली भी आप ले सकते हैं। चावल, तिल से बनी हुई मिठाई, गज्जक हो, रेवड़ी हो, लड्डू, जो भी हो आपके पास, वो तिल से बनी हुई मिठाई हो। जितना भी आप देना चाहें अपनी श्रद्धा के अनुसार आप दे सकते हैं। कम या ज़्यादा आप बढ़ा या घटा सकते हैं। दक्षिणा रखना है। दान में दी गई कोई भी चीज़ की कमी हो तो दक्षिणा रखने से पूरी हो जाती है, इसलिए हम दक्षिणा रखेंगे। चप्पल लाना है, चप्पल आप ज़रूर लाएं। दूर्वा घास रखेंगे और एक स्टील का लोटा, स्टील का या तांबे का लोटा आप ले सकते हैं। और अगर आप जोड़े में दान देना चाहते हैं तो आपको एक पैंट शर्ट की ड्रेस भी रख दें जिससे जोड़े में दान हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर ऊनी वस्त्र भी दान कर सकते हैं, यानी दान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये बहुत ही सरल और सामान्य विधि है। देखिए ये 4 कटोरी हैं, ये नई कटोरी लेना है। जिसको भी आप दें कटोरी के साथ ही ये चीज़ें दे देनी है। आप ये सारी चीज़ें आप एक जन को भी दे सकते हैं और आप अलग अलग भी दे सकते हैं, यानी लड्डू आप किसी और को दे सकते हैं, चावल किसी और को दे सकते हैं। इस तरह आप सभी को अलग अलग दान कर सकते हैं। साड़ी का दान सुहागन स्त्री को देना है। सुहागन स्त्री को देकर उनका आशीर्वाद लेना है, क्योंकि आशीर्वाद कभी भी लग जाता है और आशीर्वाद बहुत ही फलता फूलता है। आप चाहें तो जोड़े को घर पर, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर पर बुलाकर खाना खिलाकर भी ये दक्षिणा दे सकते हैं। अब हम इन सबको कलक देंगे। सबके रोली की टिक्की करना है। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके धरती माता की कहानी कहनी है। धरती माता की कहानी कहने के बाद इसका उद्यापन निकालना है
और संकल्प छोड़ देने के बाद व्रत खोलें और हाथ में जल लेकर, हे भगवान विष्णु, मैंने धरती माता का 1 साल तक कहानी सुनी थी, तो आज मकर संक्रांति को पूरी हो गई है, तो हे विष्णु भगवान, इस उद्यापन को स्वीकार करें। इसमें आप अपना नाम, गोत्र, तिथि, वार, माता पिता का नाम सभी बोलकर कृष्णाय अर्पण कर दे, कृष्ण जी को अर्पण कर दे। इस तरह हमें 5 बार घुमा देना है, तेरे संकल्प छोड़ देना है। इसके बाद आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दे के आ सकते हैं, मंदिर में दे के आ सकते हैं, ननंद को दे सकते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।